जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 31 मार्च को शुक्र देव अपनी उच्च राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और उसका हमारी तुला राशि पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा और हम अंत में हम इसके लिए महत्वपूर्ण उपाय जो तुला राशि वालों को करने से हम अवश्य ही अच्छे फल मिलेंगे। और अब हम देखते हैं कि गोचर में जब भी किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो उसका महत्व किस प्रकार से हमारे जीवन पर पड़ता है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी कुंडली के अनुसार जो कि हमारी पूर्व क्षितिज में जब हमारा जन्म हुआ तो ग्रहों का किस प्रकार से प्रभाव हमारे जीवन को जिस प्रकार से प्रभावित करता है, और जब भी ग्रह गोचरवश जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तभी हमें उस ग्रह का जो हमारी कुंडली में जिस अवस्था में हो उसका प्रभाव हमें अच्छा या बुरा मिला करता है। क्योंकि टाइम ऑफ इवेंट जब हम किसी भी ग्रह से अपने कार्य को करने की क्षमता अगर देखना हो या दशा के द्वारा हम देखते हैं या गोचर के द्वारा, जब तक गोचर में उस ग्रह का प्रोमिस ना हो तो हमें अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। और इसलिए भी इस गोचर का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव तुला राशि वालों पर रहेगा। क्योंकि तुला राशि वालों के लिए शुक्र देव उनके लग्नेश ही बनते हैं और शुक्र देव हमारे जोडियक में हमारी लग्जरी लाइफ के लिए और मुख्यतः धन प्राप्ति के लिए शुक्र देव को हम देखते हैं। और हमारे मैरिज सुखों का कारक, हमारी लव रिलेशनशिप के लिए देखना हो और हमारे पौरुष शक्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए हर प्रकार से हम शुक्र की अवस्था का आकलन करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि शुक्र का राशि परिवर्तन राहु के साथ होने जा रहा है, क्योंकि राहु देव को जैसे कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में असुर ग्रह माना गया है और एकदम से इल्यूजन का ग्रह, अकस्मात चीजें देने में राहु देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। अकस्मात हमारे बिजनेस में रुकावट आ जाना, अकस्मात हमें मान यश की हानि हो जाना, यह सब अशुभ राहु से हम देखते हैं। और अगर राहु की स्थिति शुभ अवस्था में हमारी कुंडली में हो तो हमें अकस्मात हमारे बिजनेस में बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है या बहुत अच्छे संसाधन हमें बहुत जल्दी से प्राप्त होते हैं। इसलिए भी यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा, क्योंकि शुक्रदेव इस बार अपनी उच्च राशि में राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि वह अपने मालव्य योग की भी उत्पत्ति कुछ राशियों के लिए करेंगे और हर प्रकार से धन वृद्धिदायक शुक्र को हम देखते हैं। अब हम आइए देखते हैं कि इस सब का प्रभाव जो कि गोचरवश जब भी शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में आते हैं और इसका प्रभाव ज्यादा उस लग्नों के लिए होगा जो कि शुक्र से प्रभावित हो या शुक्र से योग कारक लगन हो, क्योंकि वह मालव्य योग की भी उत्पत्ति करेंगे कुछ राशियों के लिए, केंद्र त्रिकोण का भी राजयोग बनाएंगे। और उसकी अवस्था हम तुला राशि वालों के लिए देखें, क्योंकि तुला राशि वालों के सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा, क्योंकि उनके लग्नेश का अपनी उच्च राशि में आना यह अद्भुत संयोग बनाएगा, जो कि उनके छठे भाव से राहु के साथ गोचर करेगा। राहु के साथ छठे भाव में लग्नेश का उच्च आना यह हमारे हर प्रकार से कार्यों में संपन्नता के लिए देखा गया है, क्योंकि हमारा प्रथम भाव जो कि लग्नेश हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी, हमारे हर प्रकार के कार्यों की संपन्नता के लिए, विदेश यात्रा के लिए या जीवन में किस प्रकार से हम संघर्षों से उत्तीर्ण होकर आगे समाज में हमारा नाम यश कीर्ति किस प्रकार से होगी, यह सब हम लगन द्वारा ही आकलन करते हैं। इसलिए भी इस गोचर का प्रभाव तुला राशि वालों के लिए बहुत सुंदर स्थिति के बारे में बताता है। उनके कार्यों में संपन्नता का योग निश्चित ही बनेगा और उन्हें हर कार्य में संपन्नता इस योग से अवश्य ही प्राप्ति होगी और उनके रुके हुए कार्यों में उन्हें कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं उनके जॉब में प्रमोशन के योग बनने के इस योग से कुछ कारण अवश्य ही बनेंगे और उनकी सेहत में अवश्य ही अच्छे परिणाम उनको सेहत में मिलेंगे, क्योंकि लग्नेश का उच्च का आना यह तुला राशि वालों के लिए अद्भुत योग बनाएगा। और जैसे कि जब भी ग्रह अपनी उच्च राशि में विद्यमान हो तो वह अपने कार्य तत्वों में बहुत लाभ की प्राप्ति करवाता है, क्योंकि ग्रह तीन अवस्थाओं में फल देने के लिए हम देखते हैं। प्रथम, जो ग्रह किसी अपने मित्र की राशि में हो कहीं ना कहीं,
तो भी वह अच्छे परिणाम देता है। और सर्वप्रथम सबसे ज्यादा शुभ फल हमें मिलते हैं जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में विद्यमान हो। और तुला राशि में उच्च कर आना यह अद्भुत संयोग के बारे में बताएगा। हमारे हर प्रकार से मान सम्मान में वृद्धि का कारण बनेगा। जॉब में प्रमोशन के अच्छे कार्य से हमें सफलता प्राप्त होगी और हमारे मैरिज सुखों के कारण वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र देव को हमारे मैरिज सुखों का प्रमुख कारक माना गया है। हमारे लव रिलेशनशिप में अच्छी प्राप्ति होना, हमारे बिजनेस पार्टनर में अच्छी प्राप्ति होना, क्योंकि शुक्र को हमारे हर प्रकार से धन प्राप्ति के लिए, संतान के लिए हम हर प्रकार से शुक्र देव का आकलन करते हैं। और अकस्मात हमारे किसी न किसी धन प्राप्ति का योग अवश्य ही, क्योंकि छठा भाव हमारे अर्थ भाव भी हम देखते हैं, इसलिए शुक्र का उच्च का आना यह हमारे हर कार्य को संपन्नता के बारे में बताता है और समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि के बारे में बताता है। लेकिन शुक्र जो कि राहु के साथ इस बार संयोग बनने से, राहु जो कि इल्यूजन का ग्रह अकस्मात चीजों को देने में या अकस्मात धन हानि के भी योग बनाता है, इसलिए हमें कुछ सावधानियां अवश्य ही इस योग से रखनी चाहिए। जो कि हमारी जॉब में अगर हमने किसी न्यू जॉब के लिए अप्लाई करना हो, उसके लिए हमें सावधानी देखनी चाहिए। अपने जॉब में सीनियर से अच्छे संबंध बना के रखनी चाहिए और अपनी सेहत के प्रति अवश्य हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए किस हम उपाय महत्वपूर्ण करने से निश्चित ही हमें इस जो कि उच्च के शुक्र का फल प्राप्त होगा। उसके लिए हमें छठे भाव से ही गोचर उच्च के शुक्र का है। छठा भाव हमारे बुध से हम देखते हैं, इसलिए हमें बुधवार वाले दिन विष्णु भगवान मंदिर में एक शंख भगवान विष्णु जी को चढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमें इस योग या राहु शुक्र की युति से निश्चित ही बहुत अच्छे व शुभ परिणाम की प्राप्ति हो सके। जय माता दी।